कितने एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं? और बायो साइंस में या SCI में है, वो सब जो है केयर लिस्टिंग भी होते हैं। आपके टोटल पेपर कितने हैं? 8। और दूसरे टीचर कौन है? आप कौन सी PhD की है? सर मेरी NIT सूरत से गुजरात। NIT सूरत। अटेंड की है वो कॉन्फ्रेंसेस नेशनल इंटरनेशनल। लेकिन इसका एक करके ना फाइल रखनी चाहिए, सारे रिसर्च पेपर आपके दोनों को मिला के ना एक फाइल रखो, उसके ऊपर लिखो रिसर्च पेपर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, ताकि वो पता लग जाए। तो दूसरे लैब मैनुअल्स बनाए होंगे। स्टॉप रजिस्ट्रेशन स्टॉक रजिस्टर एक प्रोवाइड ठीक है। एक पुरानी कॉपी कोई ले दो बच्चों की, जो बच्चों ने कॉपी बनाई हो। लेटेस्ट एंट्री कब की है मैडम? लेटेस्ट एंट्री एक सेमेस्टर के होंगे ना ये? सर सेमेस्टर नहीं है, एनुअल है। एनुअल में 5 एक्सपेरिमेंट। सर हमने अपनी रिक्वायरमेंट से की है सर, मतलब वैसे हमारे यहाँ UJT और FET भी है सर, वो लेकिन हमें वर्किंग उसमें नहीं है। जैसे पिछले साल हमने कराया था तो टोटल एक्सपेरिमेंट एनुअल में छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट बना लो ना कहीं और अपने यहाँ फर्स्ट ईयर में तो हो जाता है, सेकंड ईयर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो किट मंगाने में थोड़ा सेकंड ईयर में हम ऐसा करते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं वो नीचे से आते हैं। 21 में 19 में आए थे, जब से कोई इक्विपमेंट नहीं आया। 17 में आया, 21 में आया, इसके बाद कुछ नहीं आया, पिछले 2 साल में कुछ नहीं आया। इसमें मंगाए तो अभी तक नहीं आया। अभी भी तो सामान आया था तो अभी इसमें हमारा पूरा सामान नहीं आता। अच्छा आपका नहीं, फिजिक्स रह गया था। कुछ ठीक से नहीं आता। आपका तो बहुत ढीला चल रहा है काम, 2 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये मोनोक्रोमेटिक का और ऐसे सर बन काफी रखी है, थोड़ा सा हिल जाएगा, बहुत रिजिड बेस चाहिए जहाँ वाइब्रेशन ना हो। If somebody is moving on the corridor, it will affect. और ये आपका क्या रहेगा? सर ये एक हमारा क्लास स्मार्ट क्लास yes with pen drive also, it is also made
इस तरह का होगा इसका सोल्यूशन। क्या होगी? Linear differential equation order. सारे ये सर दूसरा की ग्राम से लिए थे सर 2000 जी जी जी। इसलिए ऑनलाइन टीचिंग में हमें थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी करते हैं सर। बोले मिल जाएंगे about the plant activities like photosynthesis, respiration, transport in plants, and plant hormones. प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट भी होता है। क्या ट्रांसपोर्ट है? कौन सी मैकेनिज्म है? मास ट्रांसपोर्ट की कौन सी मैकेनिज्म लगती है प्लांट्स में? मास इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड। Munch hypothesis. क्या लगता है? दूसरी तो सुना? Yes, yes. कैपिलरी रिएक्शन Yes. सुना? दोनों से होता है। ठीक है ठीक है। हाँ सर 2019 में हम लोग आए हैं, अभी मैं यहाँ टेस्टिंग पर हूँ, 2020 में यहाँ आया हूँ। तो वो तो एक फाइल बनाई होगी ना रिसर्च पेपर्स की। रिसर्च पेपर्स की दिखाइए आपने, आपके रिसर्च पेपर कहाँ हैं? सर यहाँ 2020 के आप आए हो तो सर 5 ईयर हो जाती हैं? 5 ईयर सर 5 ईयर में आ गए ना, 2 ईयर के बाद ही प्रोविजन पीरियड के बाद ही स्टार्ट अच्छा करेंगे। उसके बाद शुरू। जी सब लैब मैनुअल्स होंगे ना? सर मतलब रिज्यूम है सर। आप पीएचडी करोगे ऐसे बात नहीं करेंगे। कंज्यूमेबल का कहाँ है? लेटेस्ट एंट्री आपकी ये तो नॉन कंज्यूमर है हमारे, ये अलग अलग केमिकल्स आ रहे हैं हमारे स्टडी तो में। ये कितने कब आया था? ये कौन सा है? सर जो लेटेस्ट आए हैं अलग अलग जगह अलग अलग रखते थे, ये पुराने केमिकल्स हैं जो नए ये तो नो में आए। जी ये तो पुराने हैं। लेटेस्ट 19 में आए, कुछ 20 में आए। 20 को भी तो 3 साल हो गए। जी सर 19 इसका तो कुछ खरीद ही नहीं रहे हो। जब आपको पता है आपका नैक हो रहा है तो आप क्यों नहीं चढ़ाए? क्यों नहीं? जी सर नैक की तैयारी करेंगे। जो स्टाफ हमारे सोलिसिटी हैं तो हम लोग टीचर हैं फर्स्ट सेमेस्टर में 52 बच्चों ने एग्जाम दिया है। सीटें भी मिला होता है, कुछ बच्चे आर्मी सेलेक्ट होकर छोड़ चुके हैं। ये 15 बच्चे हैं। हाँ सर MSc में हमारे 15 सीटें फुल है सर, बॉटनी में फुल है सीटें, 15 ही सीटें हैं यहाँ पर। ये हमारे लैब का है जो हमारे सामान है वाटर टेस्टिंग, इकोलॉजी। सर। ये MSc के लिए अभी सर फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हुआ है। हमारा प्रोजेक्ट है
गर्ल्स बॉयज? यहाँ गर्ल्स ज़्यादा हैं सर, गर्ल्स ज़्यादा हैं, बॉयज़ कम है। 70-80% गर्ल्स ही है सर। ये रिजल्ट है सर 70-82 तक। मोर देन 90% बच्चे हमारे ठीक है। ठीक है। हरवेली बच्चे बनाते हैं सर, ये हरवेली जी सर, हरवेली बनवाते हैं बच्चे से, और कुछ बच्चों से फाइल आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं तो ये फाइल बनवाते हैं सर। एक ना अभी हमने आपके प्रिंसिपल को दे कोई एक प्लांट सेलेक्ट करो, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, उसका नाम क्या है, ठीक है, क्या उसके यूजेज हैं, कहाँ पाया जाता है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, और प्रिंसिपल साहब के ऑफिस के बाहर लगा दो प्लांट ऑफ द डे, रोज एक नया प्लांट। तो टैक्सोनॉमी में अभी तो चल रहा है हमारा टैक्सोनॉमी पर डे, और एक प्लांट हमने 5 बच्चों को प्लांट आप फिर वहाँ एक डिस्प्ले करवाओ ना, सिलेबस में है सर, इनकी सिलेबस में है ना। आपके सिलेबस में भी होता जी है। सर, जी जी हरवेली में और सर होते हैं हमारे यहाँ। सभी और रखे हैं। कोई बात नहीं। ये सर टैक्सोनॉमी का है, प्लांट हम डिसेक्शन करवाते हैं प्लांट का, तो प्लांट डिसेक्शन करने के बच्चे फ्लावर डिसेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं कौन किस फैमिली को बिलोंग करता है। शिजुला कराने क्या पड़ता उसमें है वो जो सर, शिजुला कराने पड़ता है। वर्टिका जी जी सर, केसर सब पता है ना? जी सर, उन्हें बच्चों को पता है, पता है सीधे के सर, बच्चों कर को लेते हैं। जी जी ये भी थर्ड ईयर बता सकते हैं, पास आउट हो चुके हैं। ये सर नया नया एडमिशन का 3rd ईयर में हुआ, स्टार्टिंग होने वाली है। सर पूछ सकते हैं पिछले साल किया है। कि बच्चों को आजकल क्या है। पोलिंग ग्रेन्स का साइज कितना होता है? 1-2 माइक्रोन, हैं? 2 माइक्रोन माइक्रोन के रेंज का होता है। फिर पानी में कैसे गिरते हैं? फ्लोट करते हैं सर, बाहर से उसको लिपिड के लेयर लगी ना, एग्जाइम जो है लिपिड होती है उसकी, अच्छा। तो फ्लोट कर जाती है। तो जो जो हाइड्रो मोशन होती है पोलिंग ग्रेन्स की वो पानी के अंदर, उसको क्या नाम दिया गया है? ब्राउनिंग मोशन ब्राउनियन मोशन। इसको और कहाँ इस्तेमाल किया फिर बाद में? ब्राउनियन मोशन हैज बीन यूज्ड इन अदर प्लेसेस आल्सो विद द सेम एनालॉजी। सॉरी सर नहीं पता? It has been used by physicists. जी When electrons they move in the solids, they also make Brownian motion. जैसे वहाँ पे होता है ना कि वाटर मॉलिक्यूल से वो क्लोरीन ग्रेन्स टकरा के हट जाते हैं, जी उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से के हट जाते हैं। They also make Brownian motion. तो ये ऊपर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इस पे लिखा है ना 10x, क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये सेल है? अवार्ड्स कितने मिले? कोई अवार्ड नहीं मिला। तो अभी PhD चल रही है। हाँ नेट के बेसिस पे आपके ऊपर जी सर, मेजर इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं? सर ये वाला माइक्रोस्कोप है। कंप्यूटर है? जी सर, कौन से? मेजर है। जी सर, स्टॉक रजिस्टर दिखा दीजिए, क्या जी है उसका? ये सर करना है। लेटेस्ट एंट्री दिखाइए सबकी, सबसे बाद में जो सबसे लेटेस्ट लेटेस्ट में जो 21 में आए हैं वो है 7 22 में है। जी ये क्या कंज्यूमेबल है? 22 नॉन कंज्यूमेबल तो नहीं करता है किसी के बाद।
बढ़िया। तो लास्ट मैच सर ये बहुत अच्छा हमारा महाविद्यालय के फायदे के लिए जो भी इश्यूज हैं, क्योंकि जब किसी बात को बच्चे कहते हैं ना तो बहुत असर पड़ता है। ले रहा था सर तो यहाँ भी आ रहा हूँ। तो आपका नेट है क्या है? सर ये PhD है। PhD का कहाँ से की? ये सर कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल। अच्छा, तो कोई रिसर्च पेपर्स का वो है आपका? बायो फाइल बनाई होगी ना? बायोडाटा तो वो तो करना चाहिए ना। आपकी नेक विजिट होने वाली है, आपकी नेक विजिट होने वाली थी तो तैयारी तो करनी चाहिए थी ना। हमने रजिस्टर्स दिखा दो। अभी कुछ खरीदा है, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदा है? नहीं सर सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है। तो आप वो जो कंप्यूटर सेंटर है जिसके इंचार्ज हैं वहाँ पे जाके क्यों नहीं करते काम? i7 कंप्यूटर्स पड़े हैं, कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर खरीद लो। आप अब से वहीं बैठ जाया करिए ना। हाँ, अपना सेटअप वहीं बना लीजिए, साइंस पूरा साथ ही हो जाएगा। हाँ सर मैं वहाँ जाके बैठिए और ठीक से काम करिए, 2-3 सॉफ्टवेयर खरीद लो। हाँ सर प्रपोजल सर वैसे ये काफ़ी मेहनती अभी आए हैं, तो बच्चों की पूरी क्लास लेने के बाद भी ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं शाम को सर। बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़े से करके ना कुछ एक दो सॉफ्टवेयर तो कम से कम फ्री ले लो अभी। हाँ सर मैं बाद में प्रपोजल लगाई तो मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स है, मैटलैब है, स्टैटिस्टिक्स का है, जो आपको चाहिए हाँ सर कुछ खरीद लो थोड़े दिखाने के लिए। आप ही भी ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ इंचार्ज इन्हीं को बनाओ बहुत सही है। और वहीं पे जो जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस है, हाँ सर तो फर्स्ट है न्यूमेरिकल उसके लिए तो सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। कभी प्रैक्टिकली कराओ बच्चों को। अच्छा ठीक है। हाँ सर NEP में इन्होंने प्रैक्टिकल भी रखा। हाँ, तो उसमें बनाओ कि इंटरपोलेशन है, करके देखो इंटरपोलेशन। ठीक है, सॉल्यूशन करना है, लगा का मेथड, डिफरेंशियल इक्वेशन करके देखो, प्रोग्राम बनाओ। हाँ सर कई बार जरूरत पड़ती है, जैसे सर एनालिसिस में कई बार फंक्शंस के ग्राफ्स की जरूरत पड़ जाती है। तो लोग तो पढ़ेगी रिग्रेशन की ऐसी चीज़ है जरूरत पड़ेगी। कर्व फिटिंग और रिग्रेशन ऐसा है जो इन्हें भी चाहिए, फिजिक्स वालों को भी चाहिए, सबको चाहिए, बॉटनी को भी चाहिए, जूलॉजी को भी चाहिए, सबको चाहिए। आप ऐसा बना लो कि सारे लोग उसी को इस्तेमाल करें। और कुछ जब तक नहीं आते हैं स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या मैथलैब, तब तक फ्री ले जाती है। कुछ तो मेरे पास क्रैक हैं सीखे जैसे तैसे मैंने तो सर चला है वो जो पहले हुई होती थी, जैसे आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर इस सब्जेक्ट आपको मैंने भी सर हिस्ट्री किया 2005 में। अब आप चले जाओ और आपने सर फाइन तो कुछ लगता है कि कुछ कैसे कॉलेज की हालत सुधारी जाए? मांग बनानी थी, लेकिन छात्रों की बहुत अच्छी बात है। और जो महाविद्यालय जो है द्वारभाटी नहीं, इधर सड़क शिक्षा मानी जाती है, दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बुलाया है, अच्छी बात है। वही है गर्ल्स जो भी कैसे हो सकता है सर यहाँ पर अब लोग जो आपसे बात करके वो सारी बातें सरकार तक पहुँचाएं कि यहाँ की ये जरूरत है। आपकी ऐसे हम जब आए थे हमने देखा ऐसे ही पहाड़ पे चढ़ रही थी बेटियाँ, तो कुछ तो साधन हो ना, कोई बस हो, कोई ऐसी चीज़ हो ताकि नीचे आ सके। करें क्या ये चीज़ों में सुधार होना चाहिए। प्रस्ताव आपकी तरफ से ऐसे जाए जिससे अभिनंदन जी आप नहीं बताओ, वो तो प्रस्ताव जाएंगे आप करा देंगे। तो आता है किसी फाउंडेशन के साथ कॉन्टेक्ट करके जी बच्चियों के लिए
यातायात व्यवस्था की जाए। दूसरा जो मैंने ये भी बताया कि कोई टीचर नहीं आएगा जी हमारे साथ, ऐसे लड़कियों को मतलब ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है और उसमें आगे करने की, क्योंकि अगर हमें एक तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है वो अपने आप में एक विषम है, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर मेन स्टेशन है वहाँ से यहाँ आगे की आवश्यकता पड़ती है, मतलब पूरी ट्रेवल की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए बात करने की। ये वही एक साकार तरीका है जिससे जो आवागमन यातायात तो ऐसी कोई व्यवस्था हो जिसके माध्यम से वो सरकार कर दे, या यहाँ का जो यातायात कार्यालय होगा वो निश्चित उसमें लिख सकते हैं। और कोई जो चीज़ आप एज पेरेंट्स चाहते हो कि आपके बच्चों को यहाँ पर जो ना उपलब्ध हो या बेहतरी के लिए क्या हो सकता है बताएं। ये टीचर हैं या जो प्रोफेसर हो गए और यहाँ की जो डेप्थ से संबंधित कार्यक्रम हो वो तेज़ी से शुरू हो जाए, ये एक अच्छी कार्य है। सर यहाँ कृषि प्रस्ताव गया है आपको ये भी पता है कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं आपको ये भी पता है कि कितने बच्चे वो कहाँ से हो सकती है, जैसे आपने बताया एनजीओ का नाम बताया, तो वो भी कोई ऑप्शन हो सकती है। ऑप्शन ऐसा होगा समाज के आगे सरकार से तो आपको 2 किलोमीटर ऐसे ही लगता है। सामान्य काफी होता है। पहाड़ के लिए बहुत सामान्य है, हम लोग शहर से आते हैं तो बहुत बड़ा होता है। इंग्लैंड में रहते हैं और उन्होंने पूरे उत्तराखंड में 1 अरब से ज़्यादा लोगों को डोनेट कर दिया, तमाम तरह की सुविधा, और विशेष रूप से शैक्षिक कार्य में नहीं होते और विशेष रूप से समाज कल्याण विभाग द्वारा ही वित्त पोषित। तो गर्ल्स हॉस्टल की बात भी होगी, आप लोग ही बता रहे हैं। जी जी, आप रेडी कर लीजिएगा, आप कंफर्म कर लीजिएगा सिस्टम से, लेकिन मुझे जितनी नॉलेज है आप बताएं। और जो बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो बताइए कि क्या सर मांग करें शिक्षा का प्रतियोगी परीक्षाओं और समग्र रूप से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। चूँकि मेरी 2 विद्या भारत मेरा विद्या के अवसर, एक विद्या मेरा यहाँ से BSc किया, संप्रति उसके बाद B.Ed करने के बाद इस समय राजकीय इंटर कॉलेज में विज्ञान की अध्यापिका है। दूसरी बेटी मेरी अभी अध्ययनरत है। इस विद्यालय में जो मैंने देखा अभी तक कि विद्यालय में एक तो NSS के विशेष शिविर और सामान्य शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिससे सामान्य जनता तक स्वच्छता पर्यावरण की बात पहुँचाई जाती है। NCC के माध्यम से बच्चे यहाँ से B और C सर्टिफिकेट प्राप्त करें, जो कि मेरे विद्यार्थी भी हैं, क्योंकि मैं एक स्टाफ इंस्टीट्यूट के पास से आया हूँ। तो मेरे स्टूडेंट इस विद्यालय से B और C सर्टिफिकेट NCC से प्राप्त करें, सेना में भर्ती हुए हैं। विद्यालय में इसके अलावा विद्यालय उन्नयन एक पत्रिका प्रकाशित हुई है, जिससे छात्र छात्राओं की कक्षा है B.Ed संचालित की जाती है, तो बच्चे दूर दराज जो आंदोलन के जाएंगे उन्हीं को यही That is good। ये अच्छी चीज़ बताइए। देखिए वो सारी चीज़ें जो आपने बताई हम लोग सबको देख रहे हैं, वो दिखाएंगे, लेकिन उनको अभी हमने यहाँ मना कर रखा है इसलिए कि हो सकता है कुछ उनसे हट करके चीज़ बता दें। तीन सब्जेक्ट हैं, उसकी सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल बच्चों के ग्राउंड चुनाव तो है कोई विशेष खेल के लिए कहीं क्या नहीं, कोई कबड्डी है, कोई खो खो है, या बच्चियों के लिए कोई और ताइक्वांडो है।
तो खेल बहुत कोई ऐसा विशेष बताना चाहिए जनरल। हाँ जनरल योगा है जैसे है ना, ये भी आजकल खेल के रूप में कुछ नहीं है अभी यहाँ पर नहीं है, सारे और टीचर लोग हैं नहीं कोई भी नहीं खेल का 1.5 किलोमीटर पर एक कॉलेज स्कूल है प्राइवेट, उसके ग्राउंड में बच्चों को वहाँ ले जाकर के किया जाता है। तो उसकी संगीत की नहीं है, उसके लिए हमको बहुत जाना पड़ता है। एक बार मैं तो यहाँ पर चीज़ें जो विशेष जैसे का क्या स्पेशल वो बहुत सीधे रात और अभी भी शादी मिला गया है। रात का जो वो है जो झोड़ा और झांसी है, माउनी विधा है एक संगीत की, तो उसमें झोड़ा और झांसी झोड़ा द्वारा हाट तो तो ये जगह का नाम है। हाँ जी, तो इसका अपना अलग से संगीत है। एक विधा है, एक संगीत की, वो झोड़े के माध्यम से संदेश देने का काम किया जाता है। चलिए ये भी सर नोट कर लें कि जो पुरातन लोक संगीत विधाएँ पुरातन जो विधाएँ हैं इसमें पूरे के पूरे वोकल भी है, वाद्य भी है, तो राग सराहना होना भी है, वो सबको जिंदा रखता है। उसका भी थोड़ा दूर है वो यहाँ से ढेर सारी चीज़ें उसमें भी 1.5 किलोमीटर लोकल है, उनके लिए भी आप कुछ कर सकते हैं वहाँ पर। लोकल है सर, 1.5 किलोमीटर वहाँ से 1.5 किलोमीटर मार्केट है, मार्केट से 1.5 किलोमीटर फ्यूचर में बहुत अच्छा स्पेस एक्सपेंशन भी कर रहा है, तो उनके दो परिसर हम तो एक ऐसा भी बहुत टेक्निक है प्रदेश में टॉप 10 में स्मार्ट में ख्याल 5 में 6 नंबर आप जैसे आप लोग चाहें कि निश्चित समय हम कैंपस बन सकते हैं, तो ऐसे भी प्रयास होने चाहिए कि कैंपस की हो जाए, क्योंकि शिक्षा का स्थान है, तो ऐसे भी प्रयास हो सकते हैं। आपको और कुछ आप लोग बताओ, आप लड़कियों के लिए क्या हो सकता है? लड़कियों के लिए सर एक स्पेशली मेरा लेकिन 3 चीज़ें, एक तो लोकल फॉर वोकल जो चल रहा है, उसके लिए जो आपको कहना है ट्वीट, ये यहाँ अल्मोड़े का सबसे जो है एक जिला 2 आइटम, एक जिला 2 आइटम, एक तो बाल उठाई है अल्मोड़ा और एक ट्वीट है, 2 चीज़ें यहाँ से चल रही हैं। उसके लिए से निकल लिया ना, कोई वो नहीं है कि आप कुछ बात बताओगे तो उससे नुकसान हो। 2-3 चीजें देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी पढ़ाई के लिए माहौल होता है, वातावरण। तो आप लोगों को कैसे लगता है कि जो महाविद्यालय है इसका वातावरण पढ़ाई के हिसाब से ठीक है, कैसे लगता है? से बात करें मैडम को बाहर बिठाइए, से बात कर लेंगे। कि अभी जो करंट माहौल है कॉलेज का वो बढ़िया है। तो सर आई थिंक दैट देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन चेंज। यहाँ पे देयर इज आल्सो अ प्रॉब्लम जो आसपास के बच्चों, यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पास रहते हैं और जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा दूर रहते हैं, जिसके चक्कर में क्लासेस स्किप करके उनको घर जाने के लिए दिक्कत होती है। तो वो उनको मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को ये दिक्कत है, बट ये भी एक डोमिनेंट प्रॉब्लम है, तो मे बी इसकी वजह से भी कुछ हो सकता है। मतलब ये है कि मतलब वो हाथ उठाएंगे। आप क्या फील करते हैं, कैसे किया जा सकता है इसको? इस चीज़ का कल्चर बहुत कम है यहाँ पे। हम खुद कॉलेज जाने के लिए हमें रेगुलर पैदल ही आना पड़ता है, और जैसे उनकी इसको जल्दी उसकी वजह से और कोई जो आपको लगता है? सर एज आई बिलोंग टू द इंग्लिश डिपार्टमेंट, मैंने गौर किया है कि बच्चे जो हैं वो इंग्लिश कोचिंग क्लासेस के चक्कर में कॉलेज में नहीं आते कभी कभी। तो क्योंकि इंग्लिश एक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इंग्लिश पढ़ के वो आने वाले टाइम में कुछ अच्छा करेंगे। तो आई गेस अगर इंग्लिश स्पोकन क्लास बेटा आप बताइए। मेरी भी यही बच्चों से सेम ही दिक्कत है कि बच्चे बहुत दूर से आते हैं, क्लासेस नहीं ले पाते हैं,
कभी उनको मतलब सुबह नहीं आ पाते हैं टाइम से, तो क्लासेस का टाइम उनका मतलब या तो उनका ऐसे टाइम पे रखा जाए कि बच्चे थोड़ा उस टाइम पे आ पाए। बच्चे सुबह टाइम पे से आ नहीं सकते क्योंकि बच्चों को सुबह भी गाड़ियाँ। ठीक है, इसके अलावा और कोई बताइए माहौल को कैसे ठीक किया जा सकता है। डिपार्टमेंट सर, जो मेरा रिसर्च का जो टॉपिक है वो ये है कि जो हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी क्या आकांक्षाएं हैं और क्या उनकी वैल्यूज़ हैं। तो मेरा जो बेसिक फोकस है वो 3 चीज़ों पे है, उनका एजुकेशनल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल व्यू देखना। तो मैंने अभी तक जो कुछ अपने रिसर्च में देखा है वो ये देखा है कि एजुकेशन तो अच्छी कर लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, और जहाँ पीजी लेवल और कंपटीशन की बात आती है वहाँ पे अभी भी मतलब काफ़ी कुछ ऐसा पाठ्यक्रम चालू किया जाए जैसे फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं तो उसी में ही जो है बात है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है। और आपको कहना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ गाइडेंस या कुछ? ये सर वो फर्स्ट ईयर से शुरुआत हो जानी चाहिए सर, उसके लिए अलग से जो है पाठ्यक्रम सेकेंड ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एनसीसी भी चलेगा। अच्छा गार्ड ऑफ ऑनर दिया आपने लास्ट। हाँ लास्ट में बताइए, एनसीसी वाले बच्चे भी बताइए। गुड, हाँ बताओ, आप ही बताओ कुछ। यस बेटा बताइए। कुछ डिफिकल्टी है आपको या कुछ अच्छा है या कुछ ठीक करना है? जय हिंद सर, माय नेम इज कैडेट रोहित चंद्र। सर एनवायरनमेंट तो बढ़िया है सर, एजुकेशन भी बढ़िया ही है सर। एक प्रॉब्लम है सर जहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की बात आती है सर। कुछ बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं तो गर्ल्स के लिए पासेस की सर्विसेज हैं पर बॉयज़ के लिए नहीं है सर। मिलता होगा ना बेटा? हाँ सर, स्टूडेंट 5% स्टूडेंट्स तो दूर दूर से ही आते हैं सर। नहीं, स्टूडेंट कंसेशन मिलता होगा ना ट्रैवलिंग के लिए? ट्रैवलिंग के लिए बस में पास मिलता है सर, गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए नहीं है। नहीं सर। सर वन मोर थिंग सर, सर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं सर वो अपनी अदर स्किल्स डेवलप करने के लिए कॉलेज नहीं आ पा रहे सर। जैसे सम स्टूडेंट्स वो कंप्यूटर कोचिंग्स करते हैं बट उसी टाइम पे उनका कॉलेज भी होता है, सो उनको कुछ क्लासेस मिस करनी पड़ती है सर। तो ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेज में ही इससे रिलेटेड कुछ स्किल्स डेवलपमेंट क्लासेस हो सकती है। जैसे सर लोग बताए होंगे कि बहुत चीज़ें लोग इसे छोड़ते हैं। थैंक यू सर। कहाँ पढ़ती हो आप, क्या पढ़ती हो? एक और हमने थोड़ा सा महसूस किया, पता नहीं आप लोग तो बता नहीं रहे हैं, मैंने साइंस के डिपार्टमेंट्स आपके विजिट किए हैं, उसके बारे में कोई बच्चा बताए जो पीसीएम ग्रुप का है? पीसीएम ग्रुप का कोई बच्चा बताएगा? हम लोग फर्स्ट ईयर में जब आए थे तो तब तो कोविड वाला ईयर था, तो मोस्ट ऑफ द क्लासेस ऑनलाइन हुई थी। फिर सेकेंड ईयर के टाइम पे ऐसा होता है, एक तो ओबियसली हमारे डिपार्टमेंट में एक ही टीचर थे डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह सिजवाली सर, तो उनका भी कुछ इलेक्शन ओरिएंटेड ऐसे ड्यूटी हो गया था, बट स्टिल उन्होंने मैनेज किया हमको ऑनलाइन पढ़ाने का। लाइक वो यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड करते हैं और गूगल मीट एंड ऑल पे क्लासेस लेते थे, तो उन्होंने हमारी मैक्सिमम बुक्स वहाँ पे कवर करी। हमारी क्लासेस कॉलेज में प्रॉपर नहीं हो पाई थी बट ऑनलाइन पे ही नियरेस्ट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रानी के थे, वहाँ से टीचर 7 डेज़ के टेम्परल अरेंजमेंट पे आए थे, तो उस टाइम पे भी उन्होंने क्लासेस की थी। अब नाउ वी हैव अवर टीचर, तो अभी हमारी क्लासेस एक फ्लो में चल रही हैं और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जितना छोटा टाइम हुआ है उसमें उन्होंने हमें और हमारा ही कवर कराया है और ऐसे ही चलता रहेगा तो इट विल बी लाइक इवन बेटर। देखिए मैथमेटिक्स में भी प्रैक्टिकल होता है। हाँ या दैट इज द प्रॉब्लम कि वो फर्स्ट ईयर सेकंड हुआ है कि प्रैक्टिकल उसमें आप लोग जाके अपने प्रैक्टिकल वगैरह का, स्पेशली जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको कंप्यूटर में जाके अपने प्रैक्टिकल का काम पूरा करें, ठीक है? हम लोग भी बोल के जाएंगे, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम हो आप प्रैक्टिकल्स करवाइए, तो उस तरीके से भी हमारे फॉर्मेट में होते हैं प्रैक्टिकल्स। और जिस हिसाब से बच्चे आए, जैसे किसी दिन अगर कम बच्चे आए, जैसे कि अभी सभी लोगों ने बोला ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, तो मेरा तो बेसिक सजेशन करी जा सकती है हॉस्टल इज द सॉल्यूशन गर्ल्स के लिए स्पेशल। हॉस्टल अच्छा दिक्कत यही है सर, मैं खुद कह रहा हूँ सर कि मैं रेगुलर क्लास खुद अटेंड नहीं कर पाता कभी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम आते हैं घर से निकलते हैं तो यहाँ आने तक 2 क्लासेस हमारी छूट जाती हैं, उसके बाद 1 क्लास अटेंड करते हैं और हमारा पूरा दिन बर्बाद चले जाता है सर उस चक्कर में, इसलिए हम नहीं आ पाते सर। ब्लेंडेड टीचिंग मोड बाहर के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स के बीए में तो शायद सर नहीं है। कॉलेज के टीचर्स का कोई रीडिंग मटेरियल अपलोड नहीं है? नहीं सर, मैंने तो नहीं।
ये बताया गया है कि ये सब ओके। कैंटीन है कॉलेज में, कैंटीन है? क्या क्या बनता है वहाँ पे? नहीं होता है, मक्खियाँ मच्छर बैठे होते हैं और फिर हम लोग खा लेते हैं। नो ओके। हमें तो नहीं दिखाने वाले शाम के समय किस समय सर उनके टाइम यहाँ होती है बटालियन में? सर यहाँ पर ग्राउंड की हमारी सुविधा नहीं है, तो हम BTKIT द्वारा हट के ग्राउंड में करते हैं। yes. जैसे बताओ कि कोई खेल कूद करना है, अब ये मत कह देना खेल कूद है ना, या सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है तो हमसे पूछा जाता है, क्लास टाइम टेबल बन रहा है तो कुछ ऐसी बताओ बेटा किस किस पर। IPSC की मीटिंग होती है, उसमें आपको बुलाया जाता है? IPSC पता नहीं है क्या होता है? नहीं पता। वोट पड़े थे? हाँ जी सर। तो हर बच्चे ने वोट डाला था? yes, कितने वोट मिले थे? डरा धमका के निष्पक्ष चुनाव करा दिए? बाहर मिलो फिर मैं बताऊंगी। ऐसा कुछ हुआ था? ये बच्चियां कुछ कह रही, फिर बच्चे ऐसा क्यों कहते हैं ये वो दबंग है उसे वोट देनी पड़ेगी। चलो, तो आप लोग का मुख्य काम क्या होता है बेटा? रिजल्ट में आप सहयोग करते हो? जी। कैसे? यूनिवर्सिटी पे धरना दिक्कत आ रही है। आपने यूनिवर्सिटी पे धरना भी दिया है कभी? कोई बात आपको बतानी हो, कुछ कहना हो महाविद्यालय के विषय में? जो बात आपको अच्छी लगी हो। मुझे इस कॉलेज में सबसे अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट लगा। यहाँ शांति से काम होता है, भीड़ भाड़ नहीं है। कॉलेज में गाड़ियाँ और भीड़ भाड़ नहीं होती थी, अच्छे से हम पढ़ पाते थे। और हमारे टीचर्स भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। जैसे कि हमको ना कंपटीशन की तैयारी करनी होती है, वो हमको उस बारे में बताते हैं और हमको बुक्स भी बताते हैं। मतलब हमको, मुझे तो खासकर मैं अपना बताती हूँ, मुझे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से मैं MA करती हूँ, तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ के टीचर हमारा इतना सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात। रोज आप कुछ समाचार दीजिए या कोई जानकारी दीजिए या कोई प्रश्न दीजिए जिससे एक सेंसिटाइजेशन हो आप लोगों में। आप लोगों बुक्स जो आपके सिलेबस में वही पढ़ते हैं? उसके अलावा भी कुछ जर्नल्स या मैगजीन्स है? हमारा टाइम इतना वेस्ट होता है कि हम पढ़े, हमको ये पता नहीं होता कि हमारा एग्जाम कब हो जाएगा। 6 महीने में पेपर होता है तो 6 महीने में पेपर ही चलता है। जी, यूनिवर्सिटी रिलेटेड इशू है सर। हाँ बताओ सर। मैं PhD कर रहा हूँ, स्कॉलर हूँ, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री से। तो जैसे हमने प्री PhD के एग्जाम थे, तो मेरा एक एग्जाम छूट गया था किसी कारणवश, तो मैं दे नहीं पाया था। लेकिन यूनिवर्सिटी ने बैक पेपर नहीं करवाया उसका, मैंने एप्लीकेशन भी दी थी। जो PhD कोर्स वर्क का उसका बैक पेपर नहीं करवाया सर। ये तो CBCS सिस्टम, अगर CBCS है क्या? नहीं सर, यूनिवर्सिटी करवा सकती थी सर। PhD का एप्लीकेशन एवरी 6 मंथ्स होता है ना, उसका सप्लीमेंट एग्जाम नहीं होता है, हर 6 महीने में एक बार होता है। नहीं सर, उसको तो 1 साल लग गया था मैं पूरा प्रोसेस होने में। तो वो कोविड की वजह से लेट हुआ होगा? नहीं सर, क्लासेस तो हमारी पूरी चली थी। अच्छा, एग्जाम नहीं हुआ? एग्जाम नहीं हुआ, मैं नहीं दे पाया था, एक पेपर छूट गया था मेरा। फिर अगली बार दूसरा एग्जाम नहीं, तो उसका बैक पेपर होना चाहिए था। जैसे एग्जाम किसी का छूट जाता है, कोई फेल हो जाता है, उसके बाद बैक पेपर दे सकता है व्यक्ति, स्टूडेंट। लेकिन उन्होंने करवाया नहीं, बोले कि जब नेक्स्ट ईयर आएगा मतलब उसके साथ में पेपर देना। अगर वो 15-20 दिन का सेमेस्टर फिर से ऑफर होगा तो कराएं। हाँ, वो जब नेक्स्ट का आएगा कहती है कि बोर्ड और रिव्यू दोनों सेमेस्टर जी। तो सर अगर ये बात यूनिवर्सिटी नहीं, बिल्कुल। चलो कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है। और कोई इशू बेटा? कार्यक्रम का शुभारंभ करने का शुभ आशीष दे। सर आप ऐसे आ जाओ साइड में। दीप प्रज्वलन के बाद ब्रह्म
अतिथि को भी देवता के समान, देवता के तुल्य माना जाता है और अतिथि का उसी तरह देवता की तरह सम्मान और आदर सम्मान किया जाता है। को आमंत्रित करूंगा जो हमारे आज के मुख्य और विशिष्ट अतिथियों के लिए गीत परिवार में स्वागत करते हैं सभी इस सभागार में उपस्थित सज्जनों का और अपनी पीयर टीम के हमारे चेयरमैन सर और बाकी जो सभी सम्मानित सदस्यगण हमारे बीच मौजूद हैं, वो आज हमारे महाविद्यालय के साथ साथ हमारे राज्य के भी अतिथि हैं। और आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि अब हम आपको उत्तराखंड की कुछ संस्कृति और उसके कुछ पहलुओं से रूबरू कराना चाहते हैं। इसी बीच एक कुमाऊनी जननायक लोक कवि गिरीश तिवारी, जिनको गिरदा नाम से जाना जाता है, वह एक बहुत उत्तराखंड में होने वाले कई जन आंदोलनों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नशा नहीं रोजगार दो, जंगल बचाओ, चिपको आंदोलन, मैं थोड़ा सा इसके संदर्भ में आप सभी को बताना चाहूँगी। वो बताते हैं कि ऊंचे हिमालय पे चारों धाम स्थित हैं। यहाँ
छपेरी कहा जाता है। तो 2 डांस फॉर्म अभी हमारे बच्चों ने उत्तराखंड के एक लोकगीत के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत की। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं माइक को सौंपती हूँ अपने सहयोगी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सर को। धन्यवाद सर। हमारी ये सांस्कृतिक छटा समय के कारण हमने संक्षिप्त रखी है। जमुनी तहसील जो हमारी मिश्रित संस्कृति है उसके लिए ये हमारे छात्र छात्राओं ने तैयार किया है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे सामूहिक। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तान। इस हमारी भारत की एकता और अखंडता के संगम को प्रस्तुत करता हुआ ये सामूहिक गीत। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा।
अभी आपने इस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में मिश्रित भारतीय संस्कृति के नृत्य संगम का आनंद उठाया। ये सभी राज्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंत में हमारे आज की नेक के पीयर टीम के चेयर